गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी में बायस थ्योरम मैंने स्टार्ट कर रही थी। मैंने उसका फॉर्म बताया क्योंकि वो टोटल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है। आज मैं उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन बताऊंगी। ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने हर बार कहा है कि वो रिड्यूस हो गया है, तो वो अगली एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बर्नौली थ्योरम लास्ट ईयर ही हटा दी गई थी। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप अच्छे से सुन लीजिए कि क्या दे रखा हुआ है। ठीक है, एक बैग में 5 रेड, कितनी बॉल रखी है अच्छे से देख लीजिए, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल दे रखी हुई है। कितनी है? 5 दोनों में दे रखी हुई है। ठीक है, आपको एक बॉल निकालनी है और उसका कलर नोट करना है। नोट करने के बाद उसको वापस से क्या करना है, उसी बैग में डालना है। डाल दिया आपने बैग में। 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, मतलब उसी थैले के अंदर 2 एडिशनल कलर की बॉल डालनी है। फिर आपको सेकंड अर्न में से या सेकंड बॉल जो क्या निकालनी है, रेड ही निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते वक्त आप अच्छे से याद रखना कौन सा इवेंट मानेंगे। लेट E1 E2 बी द इवेंट, ठीक है, इवेंट दैट रेड कलर, कौन सा बॉल बोल रखा है, रेड बॉल का बोल रखा है ना। और सेकंड क्या मानेंगे, एंड ब्लैक बॉल। ठीक, हमने 2 इवेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। दोनों ही कितने दे रखे हैं, 5, तो टोटल आपके पास 10 हो गया है। तो फर्स्ट इवेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया है 5/10, सेकेंड इवेंट भी रिप्रेजेंट हो गया है 5/10। ठीक, मीन्स 1/2 की कैटेगरी यहाँ दे रखी है। 2 एडिशनल बॉल ऑफ रेड कलर आर पुट इन द अर्न, देयर 7 रेड कलर। अभी इसमें क्या दे रखा हुआ है, 2 एडिशनल बॉल यूज कर रखी है। 2 एडिशनल बॉल कौन से कलर की बॉल रखी है, ऑफ रेड कलर। ठीक है, रेड कलर है तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पर रेड कलर की, 7 रेड कलर की बॉल हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास PA/E1 = 7/12 हो गई है क्योंकि ब्लैक तो 5 ही हुई ना, और टोटल भी यहाँ पर 2 एडिशनल बॉल से चेंज हो गया है। और यदि हमने बोला कि 2 एडिशनल हमने कौन सी यूज करी, ये तो हम बता रहे हैं कि यदि ब्लैक कर रहे हैं तो कितना यूज होगा, ऑफ द ब्लैक कलर। ठीक है, अब ब्लैक कलर का यूज कर रहे हैं तो आपके पास सेकेंड इवेंट कितना हो जाएगा, A/E2 = 5/12। ठीक, तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से वैल्यू कितनी आ गई है, अच्छे से देख लेना कि P(A) = P(E1) into P(A/E1) plus P(E2) into P(A/E2) मीन्स E1 की वैल्यू कितनी है, 5/10। ठीक, ये कितनी आ रही है, 7/12। ये वैल्यू कितनी आएगी, 5/10, और ये वैल्यू आ गई है 5/12। ठीक है, यदि आप वैल्यू को देखा जाए तो 7 5 से कितने हो गए, 35 + 25/120, 0 3 और 2 5 और 6/120, मतलब आंसर कितना हो गया है, 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकली है, 1/2। ये देखा जाए तो बायस थ्योरम का क्वेश्चन तो नहीं है, पर हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का तो है, और टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, मतलब टॉपिक इंक्लूड है, तो हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। बायस थ्योरम को रिप्रेजेंट वैसे तो ये नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यदि आप आगे का क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्म में कि वैल्यू क्या बन रही है, क्या फॉर्म अरेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो वो भी क्या क्वेश्चन है, सुन लीजिए। अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, कितनी बॉल रखी है, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल दे रखी हुई है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि अ बैग कंटेन 4 रेड और कितनी दे रखी है, 4 ब्लैक बॉल दे रखी है। ठीक, आगे बोल रखा है अनदर बैग में 2 रेड एंड 6 दे रखी है। ये तो किस में दे रखी है, फर्स्ट बैग में दे रखी है। सेकंड में आपके पास वैल्यू दे रखी है 2, तो
रेड है और 6 कितनी दे रखी है ब्लैक, ये सेकंड बैग में दे दी है। ठीक, अब आपके पास क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट बैग की। और कौन से कलर की निकालनी है बॉल, रेड कलर की निकालनी है। तो ठीक है, अब इसमें भी इस टाइप से लिख लो, लेट E1 E2 बी द इवेंट। कौन सा इवेंट बोल रखा है, बी द इवेंट दैट द बॉल इज ड्रॉन। कौन से बॉल में बोल रखा है, अच्छे से सुन लीजिए, 10 बार भी लिखने की जरूरत नहीं पड़े इसके अंदर। अभी मैं बोल रही हूँ, यदि आपने अच्छे से सुन लिया तो आपको इसमें भी लैंग्वेज तो लिखनी ही पड़ेगी। बिगर लैंग्वेज से ये आपको नंबर नहीं दिलाएगा, ये चीज आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लिखना क्या है ये भी सुन लीजिए। लेट E1 E2 बी द इवेंट दैट बॉल इज ए ड्रॉन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड बैग। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड बैग का दे रखा हुआ है। और तो आप चाहो तो मैंने अभी ऐसी लैंग्वेज लिखी तो ये लिख दो, E1 E2 बी द इवेंट। मैं एक में तो लिख देती हूँ वापस से, बाकी मैं ओरली बोलूंगी। इवेंट दैट द बॉल इज ड्रॉन, ठीक, ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बैग। ठीक, एंड फिर लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ दैट बॉल इज रेड। ठीक है, बी द इवेंट that the ball drawn is red। ठीक है, अब आपके पास कितने बैग है, यदि लाइकली देखा जाए तो 2 बैग है। तो P of E1 इक्वल टू P of E2 इक्वल टू कितना हो गया है, 1/2 हो गया है। ठीक, मतलब हाफ हाफ के चांसेस है, फर्स्ट सेकेंड दोनों के हाफ हाफ के चांसेस है। फर्स्ट बैग में कितनी है, 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल दे रखी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास P of A अपॉन E1 का इवेंट कितना आएगा, 4/8 आ जाएगा, मीन्स 1/2 आ गया है। अब P of A अपॉन E2, A अपॉन E2 में रेड बॉल कितनी है, 2 है, तो ये आ गया है 2/8, मीन्स ये भी आ गया है 1/4 का इवेंट डिफाइंड हो गया है। आपको प्रोबेबिलिटी कौन से निकालनी है, फर्स्ट बैग की निकालनी है। तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, बायस थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बायस थ्योरम, ये लिखेंगे ना आप इस फॉर्म में। देखो ये हो जाएगा E1 अपॉन A इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1, क्योंकि फर्स्ट बैग की निकालनी है। तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A अपॉन E2। ठीक है, अब P ऑफ E1 की वैल्यू हाफ इंटू हाफ हो गई है, ये हो गई है हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 1/4 हो गई है। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये तो निकल गई है 1/4, ये 4 एलसीएम आ जाएगा, 8 तो एलसीएम आ गया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये हो गई है 3/8। तो यहाँ पर 2 पर चला जाएगा, इसका आंसर आ गया 2/3। तो इस टाइप से ये बायस थ्योरम का यूज किया जा सकता है। बायस थ्योरम सबसे इजी थ्योरम दे रखी है, इसमें कोई भी फॉर्म यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, बहुत सिंपल सी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब आप आगे वाले क्वेश्चन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड का क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि एक कॉलेज है जिसमें 60% हॉस्टल के अंदर रहते हैं। कितने रहते हैं, 60% स्टूडेंट हॉस्टल के अंदर रहते हैं, 40% का फॉर्म जो दे रखा है वो हॉस्टल के बाहर का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट रिपोर्ट में 30% ऑफ स्टूडेंट हु रिसाइड द हॉस्टल जो ए ग्रेड लेके आते हैं, कितनी ग्रेड लाते हैं, ए ग्रेड लाते हैं, और 20% दे आर द स्कॉलर अटेंड द ए ग्रेड। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें आ गई, एक E1 और E2 इवेंट आ गया है। अब सुन लीजिए, सबसे पहला फॉर्म में इसमें इस टाइप से लिखेंगे, लेट E1 E2 बी द इवेंट दैट स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल में रह रहे हैं एंड द डे स्कॉलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेट ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट
क्या कर रहे हैं, ए ग्रेड को रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्म में कितने परसेंटेज 60/100 हो जाएगा। पी ऑफ E2 कितने स्टूडेंट है 40/100 हो गए। ठीक है, अब P ऑफ A/E1 मतलब कितने स्टूडेंट है, जो ए ग्रेड वाले हैं वो 30% है ना, तो ये हो गया 30/100। और P ऑफ A/E2 है कितने हैं 20/100 है। आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की ही निकालनी है। तो ए की निकालनी है तो P ऑफ E1/A इक्वल टू, पहला तो ए की निकालनी है ना, तो ए तो आपके पास ये दोनों है 60/100 इंटू 30/100। ठीक है, 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। इन सब में से कॉमन निकालेंगे, वैल्यू कितनी बनेगी 60 इंटू 30/60 इंटू 30 प्लस 40 इंटू 20 का फॉर्म। ठीक है, अब जीरो के फॉर्म में भी आप कैंसिल कर सकते हो। 6 3 कितने हो गए 18, 6 3 18 और 8 आ गया, मीन्स 18 अपॉन कितना हो गया है 26। अब 26 है तो ये आंसर कितना आ गया है 9/13 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर क्या हो गया है, थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया है, क्योंकि सेकंड पहले बता दिया है, थर्ड वाला फॉर्म आपके पास रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब आप आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे के क्वेश्चन के फॉर्म में क्या दे रखा है, सबको इसी फॉर्म से और इसी कंडीशन से रिप्रेजेंट करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लैंग्वेज के तौर पे लिखवाया है ना, तो इसी टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखनी है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। बाकी बायस थ्योरम सबसे इजी फॉर्म दे रखा हुआ है। हाँ, देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये भी आते हैं। बाई डिस्ट्रीब्यूशन हट गया है तो इसी का वेटेज क्या है आपके लिए बढ़ गया है, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक जब आप करो एकदम अच्छे से और अच्छी तरीके से करोगे, सबसे इजी टॉपिक यही दे रखा हुआ है। ठीक है, अब अगला फॉर्म, अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मतलब MCQ टेस्ट दे रखा हुआ है। A student either known the answer is right, मतलब या तो वो आंसर बिल्कुल राइट करेगा या तो गेस करेगा। गेस का मतलब जैसे हमें आंसर नहीं आता है तो हम क्या लगाते हैं, तुक लगाते हैं कि हाँ ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो कभी कभी तुक में आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसमें भी E1 और E2 इवेंट को रिप्रेजेंट करना है। इवेंट के लिए क्या होगा, आंसर आपके पास बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और E2 के लिए आप क्या कर रहे हैं, आंसर को गेस करोगे कि हाँ ये आंसर जो मैंने गेस किया है वो सही है। ठीक है, अब आपके पास जो ए इवेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करेगा, कि जो आपका आंसर है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब पहले वाले फॉर्म में E1 इवेंट कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। यदि वो गेस करता है तो उसका इवेंट है 1/4। अब P ऑफ A/E1, P ऑफ A/E1 का मतलब है द प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर व्हेन द स्टूडेंट इज नोन एज। ठीक है, या तो वो करेक्ट आंसर देगा, पहले का तो उसको करेक्ट आंसर देना ही है क्योंकि उसमें कोई गेस नहीं कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी ना वो 1 निकलेगी। सेकेंड फॉर्म में उसके लिए क्या हो गया है, 1/4 का चांसेस है कि वो आंसर करेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसके चांसेस कितने हैं, 1/4 के दे रखा हुआ है। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो करेक्ट आंसर दे, मतलब फर्स्ट वाले की निकालनी है। तो P ऑफ E1/A इक्वल टू 3/4 इंटू 1 अपॉन 3/4 इंटू 1, 1/4 इंटू 1/4 दे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आप पूरी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू के फॉर्म में क्या आ गया है, ये तो आ गया है 3/4, 3/4 प्लस 1/16 का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 एलसीएम तो आ गया 16, ये 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 मतलब 12, 12 प्लस 1 यानी 13 हो गया।
4 4 से 16, इसका आंसर आ गया है 12/13। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक, अब इसी टाइप से आप एक क्वेश्चन में आपको दे देती हूँ फिफ्थ वाला। वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी E1 E2 दो इवेंट को ही आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बता रही हूँ। 6 का फॉर्म दे रखा है, देयर आर 3 कॉइन। कितने कॉइन बोल रखे हैं? 3 कॉइन बोल रखे हैं। वन इज द 2-headed कॉइन हैविंग द हेड ऑन द बोथ फेसेस। दोनों फेसेस के फॉर्म दे रखे हैं। सेकेंड क्या दे रखा है? बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड इज 75% एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, तो कितने इवेंट हो गए इसमें भी? इसमें इवेंट हो गए E1 E2 एंड E3। 3 इवेंट हो गए ना इसके अंदर। फर्स्ट इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? वो इवेंट होगा सिलेक्टिंग अ कॉइन। तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रखे हैं? सिलेक्ट कर रहे थे ना, सिलेक्टिंग कर रखा है, सिलेक्टिंग अ कॉइन को रिप्रेजेंट कर रखा है। जो ए वाला इवेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, हेड को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 3 है तो P of E1 इक्वल टू P of E2 इक्वल टू P of E3 इक्वल टू 1/3। कितने के चांस हो गए? इक्वली लाइकली कितनी हो गई? 1/3 की हो गई। अब फर्स्ट वाला देखो, P of A अपॉन E1 क्या दे रखा है? फर्स्ट कॉइन हैज 2 हेड। कितना बोल रखा है? 2 हेड बोल रखा है ना, इसका मतलब है इसकी वैल्यू हो गई है 1। सेकेंड फॉर्म में दे रखा है P of A अपॉन E2 कि कॉइन हेड अप 75% ऑफ द टाइम। कितने परसेंट बोल रखा है? 75%, मीन्स 75 अपॉन 100 का फॉर्म दे दिया है। और A अपॉन E3 का वैल्यू दे रखी है। कितना फॉर्म हो गया है यहाँ पर? अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है हाफ। 50% का चांसेस है 1/2 की कैटेगरी यहाँ पर दे रखी हुई है। आपको किसका निकालना है? फर्स्ट का ही निकालना है, 2-headed वाला फॉर्म। ठीक है, E1 अपॉन A का निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है? 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 इंटू 1, 75 अपॉन 100 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 1/2। आप चाहो तो 1/3 निकाल के कैंसिल कर सकते हो। ये फॉर्म हो गया है 1 अपॉन 75 अपॉन 100 प्लस 1/2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। आप चाहो तो इसको भी कैंसिल कर दो, 25 3 और ये 4 के फॉर्म में 1 अपॉन 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2 की कैटेगरी, ये वैल्यू दे रखी है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपकी जो वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है? ये 4 तो एलसीएम चला जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2 के फॉर्म में, मतलब 9 आ गया। मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई है? 4/9 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास क्या हो गया है? यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर और क्वेश्चन भी इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देखा जाए तो ये क्वेश्चन कितने इजी, अधिक क्वेश्चन पढ़ते जाओ तो आपको सॉल्व करने में इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और ये टिपिकल लेवल भी नहीं है कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन भी देखोगे ना तो वो भी बहुत इजी है। वो तो क्या है, एग्जाम में पूछा भी गया है। बहुत बार इस क्वेश्चन को क्या कर रखा है, उन्होंने पूछा है कि किस टाइप से और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आप अच्छे से पहले इसको सुन लीजिए कि क्वेश्चन का फॉर्म यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है। एक इंश्योरेंस कंपनी कितना करती है? 2000 स्कूटर के लिए, ठीक है, 4000 किसके लिए करती है? कार के लिए, और 6000 किसके लिए करती है? वो ट्रक के लिए करती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, इवेंट निकालना है E1 E2 E3 क्या इंश्योरेंस करती, तो आप यहाँ पर लिखोगे लेट E1 E2 एंड E3। ये E1 किसके लिए कर रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए स्कूटर के लिए कर रही है, ये कार के लिए कर रही है, और ये किसके लिए कर रही है? ट्रक के लिए कर रही है। ठीक, इसके लिए इंश्योरेंस इंश्योर कर रही है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम इसकी निकाल लें। स्कूटर की कितनी है? 2000 है, ये 4000 है, ये 6000 है।
तो इसकी जो टोटल निकली है वो कितनी निकली है, 10 और 12,000 निकल गई है। ठीक है, तो पहला इवेंट कितना निकला है, E1 का 2/12 निकल गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मीन्स इसकी वैल्यू 1/6 निकली है। सेकेंड की वैल्यू कितनी है, 4/12 निकला है, मतलब 1/3 निकली है। थर्ड की कितनी निकली है, 6/12 निकला है, 1/2 की कैटेगरी निकली है। अब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है, तो फर्स्ट की P/A/E1 की कितनी है, 0.01 है। सेकेंड की P/A/E2 की वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पर दे रखी है 0.03 और P/A/E3 की वैल्यू है 0.15। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्कूटर की, मतलब पहली ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करनी है। तो वो फॉर्म कितना दे रखा है, E1/A का फॉर्म दे रखा है 1/6 इंटू 0.01/1/6 इंटू 0.01, 1/3 इंटू 0.03, 1/2 इंटू 0.15। ठीक है, आप इनको सॉल्व करोगे, आप चाहो तो उसको 100 से पॉइंट लगाकर 100 कर सकते हो। तो पहले फॉर्म में आपके पास क्या वैल्यू निकलेगी, सेकंड फॉर्म में क्या निकलेगी, थर्ड फॉर्म में क्या निकलेगी, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट बार में तो 1/600 निकली है, इसकी भी 1/600 निकली है। ठीक है, 1/100 निकली है, और इसकी कितनी निकली है, 15/200 निकली है। इनको पूरे को सॉल्व करा है तो वैल्यू कितनी आ गई, 600, तो एलसीएम आ जाएगी। इनकी निकालेंगे तो 600, तो एलसीएम आ जाएगी, मतलब 52/600 निकलेगा। तो इसका आंसर 1/52 निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास 7th सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन देखा जाए तो कोई टिपिकल लेवल नहीं है, आप इजीली इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब आप देखा जाए कि ये क्वेश्चन वैल्यू कितनी है, सारी सिंपल है, सब इवेंट को देखकर आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे स्कूटर की, कार की, ट्रक की, इस टाइप्स की दे रखी है, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को यदि पढ़ोगे तो आप आगे के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आगे के क्वेश्चन या तो आपको PDF के थ्रू भेज दूंगी, या तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।